हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकीटेक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो बेटिंग सोर्स कोड के बारे में, जिससे कि आप अपना खुद का क्रिप्टो बेटिंग एप्लीकेशन और वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मैं कंप्लीट सोर्स कोड का बताने वाला हूँ, ऑटोमेटिक और मैनुअल वाले का बताने वाला हूँ। अभी जो आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिक वाला ही का है। अगर आपको मैनुअल वाले का चाहिए तो मैनुअल वाले का भी सेम सोर्स कोड रहता है, बस उसमें एपीआई फीचर नहीं रहता एपीआई ऐड करने का। आपको सारी चीज़ें मैनुअली मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा डेमो दिखा देता हूँ। ये इसका एडमिन पैनल है, जो अपना बेटिंग का सॉफ्टवेयर पड़ेगा उसका एडमिन पैनल है, जिसके डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ पे जैसे टोटल बेटर हो गए, यहाँ पे एक्टिव बेटर्स हो गए, ईमेल वेरीफाइड बेटर हो गए, मोबाइल वेरीफाइड बेटर, इन प्ले गेम्स, अपकमिंग, ओपन फॉर बेटिंग, नोट ओपन फॉर बेटिंग, ये सारे गेम हो गए। डिपॉजिट का आ जाएगा सेक्शन, विड्रॉ का सेक्शन आ जाएगा, जिसमें आपका टोटल डिपॉजिट, पेंडिंग, रिजेक्टेड और डिपॉजिट चार्ज दिखा देगा। उसी हिसाब से इधर अपना विड्रॉ में है, टोटल विड्रॉ, पेंडिंग, रिजेक्टेड और विड्रॉ चार्जेस दिखा देगा। इसके बाद में पेंडिंग बेट्स हो जाएंगी, पेंडिंग सपोर्ट टिकट हो जाएगा, पेंडिंग केवाईसी वेरिफिकेशन, केवाईसी फीचर भी आपका यूजर की केवाईसी कर सकते हो आप, और पेंडिंग आउटकम्स आ जाते हैं यहाँ पे अपने। ठीक है, और नीचे अपना ये आईपी वगैरह दिखा देता है, कोई यूजर अगर लॉगिन वगैरह करे तो उसकी डिटेल वगैरह। अभी हो गया डैशबोर्ड का काम, अभी चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैनेज बेटर्स में आते हैं, यानी यहाँ पे आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हो। अभी मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे कोई भी यूजर नहीं है अभी। ठीक है, एक्टिव बेटर कोई भी नहीं है तो जीरो है। जब मैं आपको साइन अप करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे यूजर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो पहले अपन एक बार साइन अप भी कर लेते हैं। ये यूजर साइड है, ये यूजर का डैशबोर्ड रहता है जो ब्लैंक रहता है, तो ऐसा दिखता है अपना। साइड में अपने जो भी है मैच वगैरह आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे अपनी जो बैट वगैरह आ जाएगी, जैसे ये चेंज करेंगे अपन तो यहाँ पे बैट वगैरह आ जाएगी। अभी मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया है तो ब्लैंक पड़ा है, वो भी मैं ऐड करके दिखाऊंगा कैसे ऐड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में ओड्स, फ्रैक्शन और अमेरिकन ओड्स, ये तीनों टाइप होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बैट स्लिप और माई बैट्स दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद में अपन एक यूजर लॉगिन भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे टेस्ट डाल देते हैं और टेस्ट ही इधर डाल देते हैं। मैं यहाँ पे ABCD करके एक ईमेल डाल देता हूँ। यहाँ पे 123 डाल देता हूँ। यहाँ पे 123 ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ इसको। उधर अपन डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोल देता है, तो प्रोफाइल में अपन अपना यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पे कोई भी अपना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट 123। यहाँ पे इंडिया डालेंगे अपन। ठीक है, इंडिया हो गया। यहाँ पे अपन मैं डाल देता हूँ कुछ भी नंबर अपना। हो गया। एड्रेस में भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, इधर स्टेट में भी कुछ भी डाल देता हूँ मैं, जिप कोड में भी कुछ भी डाल देते हैं अपन, और सिटी में जयपुर कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर डाल रहा हूँ, या कुछ भी डाल सकते हो आप अपनी जो भी आपकी है। इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना यूजर डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे डिपॉजिट का और विड्रॉ का ऑप्शन है, और ये केवाईसी सेक्शन आ जाता है। यहाँ से यूजर सीधी अपनी केवाईसी करवा सकता है, क्लिक हेयर पे करके क्लिक। यहाँ पे अभी केवाईसी का कोई फॉर्म नहीं है एडमिन साइड से, तो यहाँ पे केवाईसी सबमिट का अपना ऑप्शन नहीं आ रहा। सीधा यहाँ पे ब्लैंक दिखा देगा अभी। तो अपन गो टू होम जाएंगे और ये डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अभी ये अपना यूजर का डैशबोर्ड है। ठीक है, अभी इसको अगर मोबाइल व्यू में देखें तो मोबाइल व्यू में अपना ये ऐप के जैसा दिखता है। ठीक है, ये जैसे नीचे मेन्यू बन जाते हैं, नीचे ये वाला बटन हो जाता है अपना साइड बार वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज करने के लिए आ जाता है, इसको क्रॉस करेंगे बंद हो जाएगा। बाकी बेड स्लिप, लॉगिन, ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाती है। ये लॉगिन वगैरह इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आते हैं वापस एडमिन के अंदर। ठीक है, एडमिन में मैनेज बेटर में आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक आ गया। यहाँ से आप कोई एडमिन किसी भी यूज़र को लॉगिन कर सकता है डायरेक्ट। यहाँ से किसी भी यूज़र के अकाउंट में पैसे डाल सकता है, काट सकता है, और उसकी लॉगिन्स वगैरह चेक कर सकता है, बैन कर सकता है उसको, सेपरेट नोटिफिकेशन भी भेज सकता है उसको। बाकी उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पे है। ठीक है, बाकी फिर ये यूज़र से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो है आपकी एक्टिव बेटर का आ जाएगा, बैनड बेटर आ जाएगा, यानी बैनड यूजर, बेटर को यूजर बोल सकते हैं अपन। बैन यूजर आ जाएंगे, ईमेल अनवेरीफाइड, वेरीफाइड, जो भी आपको मैंने डैशबोर्ड पे दिखाए थे उन सभी के सेपरेट सेपरेट पेज है। और यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन, यानी सभी यूजर्स को आप एक साथ में प्रमोशनल मेल भेज सकते हो। यहाँ पे
ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं अब अपन अपने काम की चीज़ पे, वो है अपना बैटिंग सेक्शन। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले अपन कैटेगरी में आ जाते हैं। कैटेगरी आप यहाँ से जितनी भी चाहो अपनी कैटेगरी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ऑटोमेटिक वाला ले रहे हो तो एपीआई से ऑटोमेटिकली सारी की सारी कैटेगरी इंपोर्ट हो जाती है यहाँ पे। अगर मैनुअल वाला लोगे तो मैनुअली में आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अपनी कैटेगरी क्रिकेट डालोगे तो क्रिकेट हो जाएगी, फिर नेम इन एपीआई, ये एपीआई वाला है तो नेम इन एपीआई बोलेगा, नहीं तो आपको ज़रूरत है नहीं। आपको मैनुअल वाले में नेम इन एपीआई का ऑप्शन नहीं आएगा, नेम, स्लैग और आइकन का आएगा। तो आइकन में भी आपको यहाँ से आइकन सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा मैच आप कौन सा वो है। जैसे क्रिकेट का है तो यहाँ पे आप क्रिकेट का ये 2-3 आइकन है अपने क्रिकेट से रिलेटेड, 4 आइकन हो गए, 5, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आइकन लगा के आप अपनी बैटिंग का यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे सारी कैटेगरी आ गई जो भी है, ठीक है। अब उन कैटेगरीज के अंदर लीग्स कितने रहेंगे वो सारी चीज़ें, वो लीग्स देखने के लिए अपन आगे आते हैं। लीग्स से पहले अपन टीम्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये टीम वाला सेक्शन हो गया कि कौन कौन सी टीम खेलने वाली है कौन कौन से मैच के अंदर। मैनुअल वाले में सारी चीज़ें आपको मैनुअली डालनी होगी। जैसे अपन क्रिकेट में आते हैं, क्रिकेट आ गया मैनुअली में, यहाँ पे आपको अपना आइकन डालना है, टीम का नाम डालना है, जैसे IND खेलेगी एक तो, ठीक है। इंडिया खेलेगी, और एक यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम आ जाएगा, स्लैग इंडिया आ जाएगा। यहाँ पे इसका कोई भी आइकन डाल के सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेव हो गया, एक टीम बन गई अपनी। ऐसे ही फिर आप दूसरी बना सकते हो, जैसे क्रिकेट में ये अपन बनाते हैं, अपन बना देते हैं यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। ये बन गई पाकिस्तान की, हालांकि मीनिंग भी गलत है क्या, पाकिस्तान का शॉर्ट नेम दे देते हैं अपन और इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अभी जो भी शॉर्ट नेम है भाई, अपना इंडिया का तो IND है, पाकिस्तान का क्या होता है जो भी है, पाकिस्तान वाले जाने हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में लीग्स में आ जाते हैं। लीग सेक्शन में इन सेशन में आ जाएंगे कि कौन कौन सी टीम्स का यहाँ पे इन सेशन लीग्स है, ठीक है। यानी कि जिनके मैच आने वाले हैं उस टाइप की ये लीक्स हो जाती है यहाँ पे। तो ये API से कैच हो रखी है अभी तो यहाँ पे। अगर आपके पास API वाला नहीं है, मैनुअल वाला है, तो आपको यहाँ से मैनुअल में डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आइकन डालना है, कैटेगरी, नेम, शॉर्ट नेम, API स्पोर्ट की, ठीक है, स्लग, और यहाँ पे एज आउटराइट्स, और नीचे आ जाता है इन सीजन, ठीक है। जो भी है मतलब ये आने वाली है क्या, सीजन चल रहा है क्या, जो स्टार्ट होने वाली है। अगर ख़त्म हो गई तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। आपको आगे जाके मैच भी वो करने हैं, मतलब कि मैच की भी डेटिंग टाइम वगैरह डालनी है उसकी, ठीक है। ये API वाला डेटा है, तो API वाले में 2-3 सेक्शन एक्स्ट्रा है आपके। ये हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल अपने लीक्स बना सकते हो। इन सेशन में आपके सारे लीक्स यहाँ पे आ जाते हैं, 4 पेज में जैसे लीक्स आ गए, ठीक है। अभी जैसे क्रिकेट का यहाँ पे कुछ ऐड हुआ था कि नहीं, CRIC IPL, क्रिकेट का जैसे IPL आने वाला है, आज से, कल से स्टार्ट है 28 तारीख से, तो ये आज इसके अंदर बना हुआ है। अभी स्टेटस इसका डिसेबल पड़ा हुआ है क्योंकि API से ऐड हुआ था। अभी इसमें चालू किस किस को करना है, एडमिन मैनेज कर सकता है। सभी को चालू करेगा तो ऑटोमेटिकली चालू भी हो जाते हैं, API में सेटिंग रहती है। बाकी ये नहीं डिसेबल में होके इंपोर्ट होते हैं सारे। ये हो गया। इसके बाद में API इनेबल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो इनेबल अपन ने किसी को कर ही नहीं रखा, ऊपर सारे डिसेबल पड़े हुए हैं स्टेटस में, तो यहाँ पे आएगा नहीं। उनको इनेबल करने पे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अपन क्रिकेट वाले को ही इसको IPL को अपन कर देते हैं इनेबल करने के लिए सीधा आपको इनेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अभी API इनेबल में आओगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका IPL जो है हो गया। यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। लीग वाला सेक्शन हो गया। लीग्स में सारी लीग्स आ जाएगी वापस वही आपकी जैसे पहले थी। इसके बाद में अपन आ जाते हैं लीग्स के बाद में मैनेज गेम्स। अभी यहाँ से गेम मैनेज के लिए आपको नोट ओपन फॉर बैटिंग, ठीक है। और इसके बाद में ओपन फॉर बैटिंग, क्लोज्ड फॉर बैटिंग इन प्ले गेम्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि आपको यहाँ पे गेम डालना है, कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, कौन सी डेट को, ये मैनुअल वाले में है, ठीक है।
ऑटोमेटिक में ये चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत होती नहीं है, ऑटोमेटिक में सारा डेटा आपका एपीआई से आता है। ऑटोमेटिक में ये है कि आपको थर्ड पार्टी एपीआई लगती है, उस एपीआई के थ्रू आपका सारा काम होता है, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल मैच हो गया, यहाँ पे लीग आप सेलेक्ट कर सकते हो, CFL हो गया, कुछ भी। अपन ने टीम सिर्फ क्रिकेट की बनाई है तो क्रिकेट ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। लीग यहाँ पे अपन CRI क्रिकेट। IPL, सॉरी क्रिकेट सर्च कर रहे थे अपन। यहाँ पे लीग का नाम डालना है, मैच का कैटेगरी का नाम नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पे IPL आ गया, टीम सेलेक्ट करेंगे, इंडिया हो गई, इधर टीम दूसरी पाकिस्तान हो गई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और किस डेट को मैच है ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, गेम स्टार्ट होगा। मान के चलो आज 27 तारीख है, तो मैं 28 तारीख का मैच स्टार्ट कर देता हूँ, और बेट स्टार्ट्स फ्रॉम, बेट स्टार्ट हो जाएगी आज की डेट से, ठीक है। यानी कि 27 तारीख से बेट स्टार्ट हो जाएगी अभी से, प्रेजेंट टाइम से। तो मैं इसको कर दूंगा सबमिट। ये सबमिट हो गया, ओपन फॉर बैटिंग, ओपन फॉर बैटिंग में आ जाएगा ये, ठीक है। अभी इसके अंदर किस टाइप का आपका रहेगा, जैसे मनी लाइन, स्प्रेड, टोटल, जो भी है ये सारे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ओड्स और पॉइंट्स आप अपने सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैनुअल में कर रहे हो तो। और टॉस विनर अगर टॉस पे करवाना चाह रहे हो, ड्रॉ और नो बैट अगर ड्रॉ पे करना चाह रहे हो, टीम टोटल में भाई टोटल टीम आउट हो जाएगी, नहीं होगी, उस टाइप के ये है, ठीक है। फर्स्ट टीम टू स्कोर, फर्स्ट टीम का कितना स्कोर हो जाएगा मैक्सिमम, उस टाइप का। एग्जैक्ट कंबाइन स्कोर ऑफ द गेम, एग्जैक्ट कितना स्कोर होगा, ऐसा स्कोर बताने वाला। ये मतलब ये मल्टीपल चीज़ें हैं ये आपकी, ठीक है। ये सारी इस टाइप की आप बैटे बना सकते हो। इसके बाद में ये टीम पे हो गई, इसके बाद में आपका प्लेयर पे आ जाता है टोटल पॉइंट्स का, ठीक है। और इसके बाद में अपन टीम के अंदर ही गेम पीरियड वाला भी आ जाता है, ठीक है, उसमें भी मल्टीपल चीज़ें हैं आपकी। ये सारी तरीके की बैटिंग है, ठीक है, जो मैनुअल में आप डाल सकते हो, ऑटोमेटिक में सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ऑल गेम्स में आएंगे, ऑल गेम्स में अब जो अपन ने डाला था एक यही आएगा। अभी अगर इधर आके देखेंगे अपन अपने डैशबोर्ड पे, तो क्रिकेट में अगर अपन ने लाइव किया है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मैच, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी अपन ने उधर बैट में कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है अपनी, ठीक है। जो अभी कंडीशन वाली जगह थी वहाँ पे अपन ने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, उसकी वजह से यहाँ पे अभी ये बेट लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा अपने पास, ठीक है। बेट लगाने के लिए वो कर देते हैं एक बार अपन, सॉरी इसी पे आ गई क्या वापस। उससे पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर स्टेटस कभी चेंज करना हो तो जैसे क्लोज फॉर बैटिंग, गेम कैंसिल हो गया, या कुछ भी आपको करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो। गेम कैंसिल हो रहा है तो अगर किसी यूज़र ने बेट लगा रखी है तो उसको ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा उसके डैशबोर्ड के अंदर। ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल गेम्स में आ जाते हैं। ऑल गेम्स का सेक्शन आपका ये है ही, इसमें बेट जो भी किसी ने अगर बेट लगा रखी है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में डिक्लेयर्ड आउटकम्स आ जाएंगे, पेंडिंग और डिक्लेयर्ड जो भी है रिजल्ट जो आप अपडेट करोगे वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अपन उसको देख लेते हैं एक बार। ओपन फॉर बैटिंग में ही आते हैं और एक अपन सेट करके देखते हैं कि यहाँ पे अमाउंट वगैरह किस तरीके से आता है। तो जैसे अपन एक बार मार्केट पे आ जाते हैं, मार्केट में अपन टॉस विनर पे कर देते हैं एक बस, ठीक है। टॉस इंडिया जीतेगा तो 2 कर देते हैं, पाकिस्तान जीतेगा तो 1 कर देते हैं, और सेव चेंज कर देते हैं इसका। लॉक कर देते हैं इसको, इनको रहने दो, वो आपको जरूरत पड़े लॉक करने का तो लॉक कर सकते हो। यानी कि आप लॉक करने का मतलब ये है कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर इसे अनलॉक रखोगे तो आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो, अमाउंट को चलते मैच में भी, मतलब कि बैटिंग चलती बैटिंग के अंदर भी वो कर सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ पे एक टॉस का बनाया है, ठीक है।
ऑल मार्केट। तो यहाँ पे अच्छा लो सॉरी, ये यहाँ पे लो को रखा है ना, अभी ऊपर से बेट लो को रखी थी। अभी देखिए यहाँ पे इस पे 1 और इस पे 2 आ गया। आप जो भी बेट वगैरह लगाना चाहो यहाँ से अमाउंट वगैरह लगा के लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया बेट लगाने का सिस्टम। इंडिया पे लगाओगे तो ये हो गया, इस पे ये, ठीक है। दोनों पे लगाना चाहे बंदा तो दोनों पे भी लगा सकता है, अपनी उसकी मर्जी है। ये हो गया यहाँ पे बेट वगैरह का कैसे क्या सिस्टम है वो आपने देख लिया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन बेट प्लेसमेंट, वो बताई दिया आपको, डिक्लेरेशन बताई दिया आपको। डिपॉजिट्स में आ जाते हैं। डिपॉजिट में पेंडिंग अप्रूव्ड जो भी है, जो मैंने डैशबोर्ड पे बताया था वही चीज़ है। बाकी एपीआई में ऑटोमेट कैसे करना है डिपॉजिट को वो मैं आपको और बता दूंगा। डिपॉजिट के मेथड कैसे लगाने, ये हो गया। इसके बाद में नीचे सपोर्ट टिकट रिपोर्ट वगैरह का सारा ये बेसिक सिस्टम है। अब आ जाते हैं सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में अगर आप सोर्स कोड ले रहे हो तो आपको कोडिंग में सिर्फ इंस्टॉलेशन करना है। इंस्टॉलेशन का एक मैंने प्रीवियसली वीडियो बना रखा है पहले, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख के आप अपना कोड का सेटअप कर सकते हो। आपसे नहीं होता है भाई कोड का, मैं भी बता देता हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूजन रहता है। बैटिंग का काम है तो इसके सेटअप के अंदर लगता है टाइम। चाहे आप खुद करोगे तो टाइम लगेगा, मैं करूँगा तो भी टाइम लगेगा। मैनुअल वाला कोड अभी पहले मैं 3000 का दे रहा था, उससे पहले 5000 का दे रहा था, लेकिन अभी आईपीएल का मैच चल रहा है तो मैंने यहाँ पे ऑफर निकाला हुआ है पिछले 1 महीने से। 2000 रुपये में ही मैं कोड दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मैनुअल वाला 6000 में आपका ऑटोमेटिक वाला कोड है। जो 25,000 रुपये का कोड दे रहा था मैं, वो 6000 रुपये में दे रहा हूँ आपको कोड। कंप्लीट वर्किंग कोड है, उससे आप अपनी एप्लीकेशन भी बना सकते हो और वेबसाइट भी बना सकते हो। एप्लीकेशन में आपका बनता है वेब ऐप, ठीक है। वेब ऐप भी अगर आप खुद बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं भी बना के दे दूंगा आपको। अभी इसमें ये है सोर्स कोड लेते हो आप, सोर्स कोड में सिर्फ 2000 में मैनुअल और 6000 में आपको ऑटोमेटिक वाला मिलता है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से काम करवाना है कस्टम, तो कस्टम काम में भाई आपका काम पड़ेगा महंगा। इसके अंदर आपका 30,000 तो मैं लूँगा मैनुअल वाले का, 30,000 में आपको कंप्लीट सेटअप करके दे दूंगा मैनुअल वाला। और ऑटोमेटिक वाले का लगेगा आपका 80,000 रुपये। 80,000 में ऑटोमेटिक वाला कंप्लीट सेटअप करके दे दूंगा आपको, क्योंकि सेटअप में भी आपका ना करते भी 2 से 3 दिन लग जाता है इंस्टॉलेशन। और जो मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ उसमें आपको रीस्किनिंग भी करके देता हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ सेटअप करवाते हो तो सेटअप करवाने में मैनुअल वाले में 15,000 और उसके अंदर 25,000 है। इसके अलावा रीस्किनिंग का कॉस्ट है। और ऑटोमेटिक वाले में मल्टीपल एपीआई का ऑप्शन रहेगा आपको अगर मेरे से करवाते हो। अगर आप सोर्स कोड लेते हो तो सिर्फ एक ही कंपनी की आप एपीआई लगा सकते हो, जो आपको मैं बता दूंगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी एपीआई चेंज करनी होगी वो नहीं होगा। 80,000 में ये है कि मैं आप कोई भी कंपनी की एपीआई दे देना, उसकी एपीआई आपको मैं लगा के दे दूंगा इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना काम। अभी आ जाते हैं जनरल सेटिंग में अपन, ठीक है। जनरल सेटिंग में आ गए। जनरल सेटिंग में अपना नाम वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे वेबसाइट का नाम वगैरह क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में आ जाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, कोई चीज़ चालू बंद करनी है वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ईमेल वेरिफिकेशन चालू बंद करना है, एसएसएल चालू बंद करना है, केवाईसी वेरिफिकेशन चालू, केवाईसी बंद करनी है वेबसाइट की, यहाँ से कर सकते हो। ईमेल वेरिफिकेशन चालू बंद करना है, ईमेल नोटिफिकेशन चालू बंद करना है। इसके बाद में रेफरल प्रोग्राम का भी अपने इसमें सिस्टम है, तो रेफरल प्रोग्राम चालू बंद करना है। ये सारी चीज़ें हैं। रेफरल प्रोग्राम ऑन करते हो तो रेफरल का आपका सिस्टम, इसके अंदर रेफरल ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं इधर, पहले रेफरल बंद था तो यहाँ पे देखिए अभी ये रेफरल आ गया। रेफरल में आपका डिपॉजिट पे भी आप रेफरल कमीशन दे सकते हो। बेट प्लेसमेंट यानी कोई बेट लगा रहा है तो उस पर आप कमीशन दे सकते हो, और अगर कोई बेट विन करता है तो उस पर भी कमीशन लगा सकते हो। बेट प्लेसमेंट यानी आप चाहे 5 लेवल का बना दो, यहाँ पे 5 लेवल तक भी दे सकते हो। आप 50 लेवल का बना दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 50 लेवल तक भी कमीशन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये 50 लेवल बन गए अपने। इसी तरीके से आप बेट विन पे भी 50 लेवल का कर दो, चाहे से कि उसके 50 लेवल तक कमीशन मिलेगा। अगर कोई जीत रहा है तो उसके 50 लेवल तक बंदों को कमीशन मिलेगा, ऊपर वालों को। तो रेफरल सिस्टम भी आप इसके अंदर अच्छा खासा अपना चला सकते हो, ये चीज़ है। इसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में वापस आते हैं। ये अपनी चीज़ें होगी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाली। इसके बाद में एपीआई सेटिंग है। एपीआई सेटिंग में आपकी ये आपकी ओट्स वाली एपीआई है, जो इसके साथ में आपको सोर्स कोड के साथ में मिलने वाली है। इस एपीआई की कॉस्ट आपकी कम रहती है, लेकिन ये आपको रिजल्ट अपडेट नहीं करती, ठीक है। एपीआई का देखने के लिए आप सीधा सी प्लान पे क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन के बाद में, तो आपको यहाँ पे $30 से स्टार्ट है। फ्री वाली आपकी एक ही दिन चलेगी, 500 क्रेडिट में आपको पूरा डेटा भी अपडेट नहीं होता। एक बार डेटा लेने के लिए आपको कम से कम 1000 पॉइंट चाहिए,
और ये 20,000 यानी 20 दिन आपका काम करेगा, उसके बाद में दोबारा रिचार्ज करना पड़ेगा आपको। कम से कम ये वाला पैकेज लेना पड़ेगा अगर स्टार्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अगर सही तरीके से करते हो तो भाई, अगर काम चलाना है तो वो अलग बात है। इसके अंदर आपको कंप्लीट डेटा नहीं मिलेगा, इस वाले पैकेज में आपको कंप्लीट 20 दिन तक का काम हो जाएगा। 500 तो आपका एक बार में ही खत्म हो जाएगा, एक दिन का डेटा लेने में। एक दिन का जो मैच का डेटा आता है उसी में खत्म हो जाएंगे 500 क्रेडिट। तो ये वाला आपका $60 का यानी 6-7 हज़ार का महीने का खर्चा एक्स्ट्रा रहने वाला है इसके अंदर, ऑटोमेटिक वाले में। इसके अंदर भी ये है कि ओट्स वाली एपीआई अपने क्रिकेट के अंदर जो है अपने रिजल्ट्स को सपोर्ट नहीं करती है अपनी, ठीक है। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ फुल लिस्ट ऑफ यहाँ पे। तो क्रिकेट में आते हैं अपन, क्रिकेट का इधर देखो, क्रिकेट भाई किधर को हो गई, ये रहा क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट में अपन आते हैं, तो क्रिकेट के यहाँ पे ये लास्ट वाला जो सेक्शन है इसका अपन देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कोर्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। ये अपने को इधर से ओड्स की डेटा दे देगा, यानी कि कौन सी डेट को किस टीम का मैच है, ये सारी चीज़ें दे देगा अपने को, ठीक है। क्रिकेट का ये इधर, ये आईपीएल का भी दे रहा है अपने को यहाँ पे, जितने भी क्रिकेट के सारे मैच है सभी का दे रहा है, बस रिजल्ट और स्कोर नहीं दे रहा अपने को। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए, रिजल्ट मैन्युअली अपडेट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली एपीआई से आपका काम हो जाएगा। अगर आपको वो भी ऑटोमेटिक चाहिए तो आपकी दूसरी एपीआई पे जाना पड़ेगा। दूसरी एपीआई आपकी ये सबसे सस्ती एपीआई है, ये भी सुन लो, क्रिकेट की सबसे सस्ती एपीआई ये वाली ओट्स वाली है। इसके अलावा कहीं पे भी जाओगे भाई तो बहुत महंगी मिलती है आपको, 15-20 हज़ार से स्टार्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। रिजल्ट आप मैन्युअली डाल सकते हो, अगर सस्ता कम बजट है, सस्ते बजट में स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ये हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं अपन, अभी आपको इंपोर्ट क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ का क्या क्या करना है, तो ये आप कर सकते हो। जैसे क्रिकेट का करना है तो इसको इनेबल करके सबमिट कर दो, तो क्रिकेट की लीक्स वगैरह सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, कब किसका क्या मैच है। और अगर नहीं करना तो ऑप्शनल रख सकते हो, बंद रख सकते हो, या सभी को इनेबल करके भी रख सकते हो आप। ये चीज़ें हो गई। मार्केट किस टाइप का चाहिए आपको, जो उधर था वो यहाँ पे आप कर सकते हो। इनकी एडिटिंग करनी है तो वापस अपना यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे अपन आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो इसका। ये हो गया। इसके बाद में सिस्टम सेटिंग में दोबारा आएंगे अपन, एपीआई सेक्शन हो गया, लोगो फेविकॉन, आप अपनी वेबसाइट का लोगो यहाँ से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये लोगो है, ये फेविकॉन है, तो दोनों चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो। फेविकॉन आप अगर वेब ऐप बनाते हो तो वहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन में भी। रेफरल सेटिंग आपको बताई दी मैंने। इसके बाद में नोटिफिकेशन सेटिंग के अंदर आप आप अपनी मेलर वगैरह सेट कर सकते हो। मेलर की जो है मेल की थीम वगैरह इधर से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। एसएमएस का टेम्पलेट यहाँ से सेट कर सकते हो आप, और ये सेट कर सकते हो पुश नोटिफिकेशन का, ठीक है। ये है एसएमएस वाला है, ये टेम्पलेट सेट कर सकते हो, मतलब कलर वगैरह चेंज करना, ये चीज़ें आप मेलर में PHP मेलर, SMTP, सेंडग्रिड API, ये मेलजेट की API भी लगा सकते हो। अगर आप सर्वर ले रहे हो तो SMTP आपको बहुत से सर्वर के साथ में फ्री मिल जाता है, बहुत से सर्वर में आपको खरीदना पड़ता है। तो खरीदने का भी ये है कि लगभग आपको 100 रुपये के 50 से 100 रुपये मंथली के अंदर ईमेल सर्वर मिल जाता है आपका SMTP वाला, ठीक है। सर्वर में SMS के अंदर आपको पेड रहती है, SMS की लगाना चाहो तो ये यहाँ पे 4-5 कंपनियों की API आपकी इनबिल्ट है, इनकी API डायरेक्ट उठा के लगा सकते हो तो आपका SMS चालू हो जाएगा। पुश नोटिफिकेशन में आपका पुशर की API लगानी पड़ेगी, पुशर भी आपका महीने का $20-30 लेता है। अगर नोटिफिकेशन वाला सिस्टम रखना चाहो तो वो भी आपका हो जाएगा। कल को आपका सिस्टम चलता है तब आपको जरूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में आपको इन बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपके पास 1000-2000 यूज़र आ जाते हैं, आपको डेली का अगर 1,50,000 का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो महीने के 2,000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में नोटिफिकेशन टेम्पलेट आ जाते हैं, सारे जो भी टेम्पलेट है SMS के, पुश नोटिफिकेशन के, ईमेल के, सारे यहाँ पे हैं। आप सभी को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। किसी को चालू बंद करना है तो भी कर सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे है स्टेटस, डोंट सेंड मैसेज, डोंट सेंड, जो भी है यहाँ से आप कर सकते हो, इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसके बाद में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से अपना नोटिफिकेशन हो गया। अब आ जाते हैं पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट गेटवे में अपना ऑटोमेटिक और मैनुअल है। अभी बैटिंग के लिए आपको इंडियन गेटवे ऑटोमेटिक में कोई मिलेगा नहीं, वैसे मिल जाते हैं। अगर आपके पास रेजर पे वगैरह का कोई पड़ा हुआ है तो रेजर पे की अपनी API लगी हुई है यहाँ पे, सीधा आओ अपनी API अपडेट कर दो यहाँ पे, ठीक है, और अब आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्रिप्टो के अंदर करना चाहो तो क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपके, कॉइन गेट है, कॉइन पेमेंट है, आपका बाइनेंस है, बाइनेंस की भी API लगा सकते हो, नाउ पेमेंट है, नाउ पेमेंट क्रिप्टो के अंदर, ये सारी चीज़ें आपकी
क्रिप्टो सपोर्टेड है। बाकी स्ट्राइप वगैरह का भी है, अगर आप कार्ड से पेमेंट लेना चाहो, अगर आपके पास अप्रूवल पड़ा है तो लगा सकते हो, नहीं तो फिर आपको मैनुअली में आना पड़ेगा। मैनुअली में इधर आओगे तो मैनुअली में इधर आके ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पे अपने पेमेंट गेटवे का आइकन लगाना है, नाम लिखना है, करेंसी लिखनी है और करेंसी में रेट लिखनी है कि क्या रेट चल रही है आपकी। जैसे 1 USD टू INR करोगे तो 1 USD टू INR में 90 रुपये के आसपास की आज प्रेजेंट रेट चल रही है। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट डालोगे डिपॉजिट में, अगर कोई चार्ज लगा रहे हो तो चार्ज लगाओगे। और डिपॉजिट इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका जो UPI डिटेल रहेगा यहाँ पे कुछ भी @ जैसे YBL हो जाता है ये, इस तरीके से ये आपका API हो, UPI डिटेल हो गई। इसको आप डिज़ाइन दे सकते हो, कलर दे सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है। बोल्ड कर सकते हो, इसको तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, सारी चीज़ें है आपकी यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, ये सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको छोटा बड़ा, साइड में बड़ा, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो आप इसका। ये हो गया। इसके बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे यूज़र डेटा में। तो यूज़र डेटा में यहाँ पे क्या रहेगा कि यूज़र इस पे पेमेंट तो कर देगा आपका, आपने जो UPI दिए है यहाँ पे, यूज़र इस पे पेमेंट तो कर देगा आपको, लेकिन पेमेंट करने के बाद में क्या होगा, पेमेंट करने के बाद में यूज़र आपको प्रूफ कैसे देगा। तो प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे फिर स्क्रीनशॉट का सिस्टम करना पड़ेगा। एक UTR नंबर, जैसे आप UPI में पेमेंट ले रहे हो, रिक्वायर्ड कर दो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर कर दो, ट्रांजेक्शन ID UTR नंबर कर दो, विड्थ कर दो 50, और इंस्ट्रक्शन कुछ डालना चाहो कि PNG फॉर्मेट में लोगे, किसी कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी यूज़र को मैसेज दिखाना चाहो, थैंक यू फॉर पेमेंट, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर कुछ है तो ऑप्शनल है ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो टाइप में आओगे, टाइप में आगे नीचे फाइल का ऑप्शन है, फाइल में आ जाओगे, रिक्वायर्ड करोगे इसको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर दोगे आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट आ गया। फाइल एक्सटेंशन में आप JPG PNG जो भी है ये ऑटोमेटिकली पहले से इनबिल्ट है, तो आप डाल सकते हो। PDF फॉर्मेट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में विड्थ में आप 100 या 50 कुछ भी ले सकते हो कि किस साइज़ के अंदर आपके डैशबोर्ड में उसकी फाइल दिखेगी, ठीक है। 100 कर दोगे तो पूरा इतना बड़ा दिखेगा जो इतनी स्क्रीन है, 50 कर दोगे तो आधी आधी स्क्रीन में दिखेगा, 30 कर दोगे तो तीन लोगों का एक साथ दिखेगा, इस टाइप का है, ठीक है। ये एडमिन के अंदर दिखने वाली चीज़ है। फिर इसको ऐड कर दो और सेव कर दो इसको। सॉरी, अपन ने चीज़ें कुछ डाली नहीं, एरर दिखाएगा, लेकिन आप यहाँ पे डिटेल डाल के सेव कर सकते हो इसको। अभी मैं क्या है पूरा इसके अंदर भरूंगा नहीं, मैं जैसे आपको डेमो दिखा दूंगा, मेरे को मेरे सर्वर से डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा सर्वर बेसिक सर्वर है, इंडियन सर्वर है। तो इंडियन सर्वर में क्या है, बैटिंग वाले साइटों में दिक्कत आ जाती है, सर्वर सस्पेंड हो जाते हैं, डोमेन सस्पेंड हो जाते हैं। तो मैंने ये टेम्परेरी अभी 1 घंटे के लिए किया है कि जब तक आपको डेमो बना के वीडियो बना के दिखा दूँ, ठीक है। आपके पास भी 1 दिन का टाइम पड़ा हुआ है, कल का मतलब आज का 27 तारीख को मैं अभी रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का दिन ही आपके पास बचा हुआ है। कल से आपका जो है मैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप आज कर सकते हो इनको स्टार्ट। ये हो गया। इसके बाद में अपन आ जाते हैं भाई विड्रॉल में। विड्रॉल का भी सेम सिस्टम है मैनुअल का। मैनुअल में जैसे उधर अपन ने मेथड बनाया था वो सारी चीज़ें हैं, मिनिमम मैक्सिमम चार्ज विड्रॉ का इंस्ट्रक्शन कुछ देनी हो आपको, फिर यहाँ पे यूज़र से उसकी डिटेल मांग लो कि आपका जैसे मैं क्रिप्टो में डाला था पहले मैंने, तो जैसे USDT एड्रेस दे दो या UPI एड्रेस दे दो, उसको बोल दो कि UPI एड्रेस दे दो भाई अपना, और इसको रिक्वायर्ड कर दो और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दो, ठीक है। विड्थ कर दो 50 और ये ऐड हो गया। इस तरीके से आप ले सकते हो उससे। UPI ले सकते हो, बैंक डिटेल ले सकते हो, बैंक डिटेल में बैंक नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ये हो गया आपका काम यहाँ पे बैटिंग का भी, ओके। इसके बाद में आ जाते हैं अपन KYC सेक्शन में। KYC में आपको KYC में क्या क्या डेटा लेना है वही चीज़ें आ जाती है यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में। रिक्वायर्ड आधार नंबर, जैसे आधार नंबर ये डाल देते हैं और विड्थ कर देते हैं 50 और ये ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए KYC में वो चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। KYC हो गई, पेमेंट गेटवे हो गया। इसके बाद में मैनेज फ्रंट एंड, अगर फ्रंट एंड में कुछ चेंज करना हो तो ये UI से रिलेटेड काम है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बैनर वगैरह कुछ भी। जैसे यहाँ पे ये बैनर लगे हुए हैं अपने, ठीक है, तो इनको आप चेंज कर सकते हो। बैनर में जैसे लाइव ओनली में, सॉरी, गो टू होम, ये जैसे ये बैनर लगा हुआ है, ये बैनर आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसमें फ्रंट एंड में। SEO कॉन्फ़िगरेशन में आप SEO से रिलेटेड, अगर आपको गूगल की सर्च में आना है तो गूगल सर्च में कैसीनो वेबसाइट आती नहीं है भाई, तो
तो कोई मतलब नहीं है इसका लगाने का। सोशल लिंक लगा सकते हो, आपकी सोशल लॉगिन वगैरह, सोशल लॉगिन की एपीआई लगेगी, यानी कि कोई गूगल से फेसबुक से भी आपकी वेबसाइट लॉगिन करना चाहे तो कर सकता है। ये हो गया सोशल लॉगिन का। इसके बाद में आ जाते हैं लैंग्वेज, वेबसाइट की लैंग्वेज क्या रहेगी, एक्सटेंशन में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ आपको ये जैसे लाइव चैट का ऑप्शन रखना चाहो, साइन अप में कैप्चा रखना चाहो तो वो चीज़ें भी है। वेबसाइट को ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स लगाना चाहो तो उसकी भी आप यहाँ पे सीधी एपीआई मर्चेंट आईडी लगा सकते हो, उसी से आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपका सोशल लॉगिन होगी, लैंग्वेज एक्सटेंशन हो गया। क्रोन जॉब, अभी आपका क्रोन जॉब वो सेट करना है एपीआई के अंदर ऑटो फेच करने के लिए, यानी कि आपको 10 मिनट या जैसे कुछ बेट आपका जो है आपका 5 मिनट का सेट करना है, जैसे ये वाला 12 घंटे का सेट करवा रहा है, ये वाला 10 घंटे का 10 मिनट का, ये वाला 60 सेकंड यानी 1 मिनट का सेट करवा रहा है क्रोन, 40 सेकंड का सेट करवा रहा है, ये 5 मिनट का। वैसे 1 मिनट मिनिमम रहती है अपन क्रोन सेट करते हैं तो ये सेट करवा रहा है, ये सेट करवा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल यहाँ पे एपीआई से डेटा लेने के लिए हो रहा है। अगर ये मैनुअल में आप लेते हो तो क्रोन आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट भी आपको मैनुअल डालना है, लिंक्स भी आपको मैनुअली डालना है। एपीआई में कर रहे हो तो आपको ये क्रोन लगाने पड़ेंगे, ताकि क्रोन आपका हर मिनट पे एपीआई कॉल कर करके डेटा ले सके। ठीक है, वो चीज़ हो गई। क्रोन हो गया। पॉलिसी पेज, मेंटेनेंस, ये आपकी बेसिक चीज़ें नॉर्मल जो है वो है, ये चीज़ें होगी भाई। कंप्लीट आपका एडमिन पैनल हो गया। अभी एक बार यूजर साइड में और आ जाते हैं, कुछ रह गया हो तो यूजर का बैट वाला सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, वापस आते हैं क्रिकेट सेक्शन में। आपके यहाँ पे जो बैट दिख रही थी आईपीएल था मैच, और ये आपकी इधर अपन ने बैट सेलेक्ट कर दी थी। ओके, अभी आते हैं अपन डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आएंगे तो ये डैशबोर्ड है, बैट चार्ट दिखा देगा, यहाँ पे माई बैट्स दिखा देगा कि आपने क्या क्या बैट लगा रखी है, डिपॉजिट हिस्ट्री, विड्रॉ हिस्ट्री, रेफरल कमीशन। रेफरल कमीशन में यहाँ पे किस किस यूजर से आपने रेफरल किया है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका रेफरल एड्रेस आ जाएगा, कॉपी करो, रेफर करो, यहाँ पे रेफर का चार्ट बन जाएगा। ठीक है, रेफरल कमीशन आपका यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद में सपोर्ट टिकट, माई प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़र आराम से एक बार देखने के बाद में समझ जाता है, आप भी समझ जाओगे। अभी ये तो डेस्कटॉप व्यू में है, तो बैटिंग वाली चीज़ें डेस्कटॉप व्यू में चलती नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मोबाइल व्यू में। ठीक है, तो मोबाइल व्यू में आ जाते हैं अपन, इधर लॉगिन में करेंगे क्लिक। तो लॉगिन में अपना था, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि अपन ने लॉगिन तो कर ही रखा है भाई। ये डैशबोर्ड ये रहा। ठीक है, तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है। इधर बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका इधर सारा चीज़ें इधर आ जाएगी, डिपॉजिट, विड्रॉ वगैरह। केवाईसी कंप्लीट कर दोगे तो ये वाला सेक्शन भी नहीं दिखेगा, सीधा बैट चार्ट और ये आपका रेफरल लिंक दिखेगा। बाकी बैट नाउ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ से बैट लगा सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आओगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैट स्लिप में यहाँ से बैट स्लिप और माई बैट्स चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड जो है आपका है ही। तो ये आपका मोबाइल व्यू में हो जाता है। अभी ये वाला चीज़ें जो है आपकी कंप्लीट हो गया है डेमो मेरे हिसाब से। इसमें कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सोर्स कोड अगर सीधा खरीद रहे हो तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट सोर्स कोड खरीद सकते हो। विद इन मिनट आपको आपका सोर्स कोड मिल जाएगा। पेमेंट होते ही आप अपना सोर्स कोड डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, मैनुअल वाला भी हो, ऑटोमेटिक वाला भी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें हो गई है। कुछ डाउट हो, कुछ अगर कस्टम काम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और जो इसके सोर्स कोड के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।